राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव गोगा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इसके बाद से जो राजस्थान के राजपूत समाज है वह लगातार राजस्थान में विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं। शासन प्रशासन ऐसे तैसे में उनको शांत कराती है, बट इसके बीच में सुखदेव गोगा की पत्नी शीला शेखावत की एंट्री होती है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको मना करती हैं कि आप प्रदर्शन छोड़कर चले जाएंगे, शासन प्रशासन न्याय नहीं करेगी। बट इसको लेकर जो शासन प्रशासन है उन्होंने शीला शेखावत को आश्वस्त किया कि हम 72 घंटे में जो आरोपी नितिन फौजी और रोहित राठौर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। पर दोस्तों अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और शीला शेखावत क्या स्टेटमेंट दे रही हैं जो प्रदर्शनकारी हैं दोस्तों, वह भी स्टेटमेंट आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं। ये लोग क्या पता कह देंगे कि अरेस्ट हो गए, वो हो गए, ये हो गए, लेकिन मैं नहीं मानती कि अरेस्ट हो गए। जब तक हमारे सामने अरेस्ट करके नहीं लाएंगे उन गुंडों को, तब तक आपको हिलना नहीं है। सुखदेव सिंह ने ताल ठोक के अपना काम करवाया है, वैसे ही आप लोग सुखदेव सिंह हो, आपको ताल ठोकनी है अपनी इस बहन के लिए। राजस्थान में करनी सेना एक गैर राजनीतिक पार्टी है। इसकी नींव 2005 में लोकेंद्र कालवी ने रखा था और इस नींव के रखने का मकसद यही था कि राजस्थान में जितने भी राजपूताना है एक ही आवाज पे वह इकट्ठा हो सके और इस संगठन का नाम माता करनी के ही नाम से रखा गया था। लोकेंद्र सिंह कालवी की बात की जाए तो इनकी हाइट केवल 5 ही फीट थी, बट राजस्थान के राजपूताना में इतना दबदबा हुआ करता था कि एक ही आवाज में जितने भी राजपूत समाज के लोग थे वह इकट्ठा हो जाते थे। राजस्थान में करनी सेना हमेशा हिंदू और हिंदुत्व की ही बात को लेकर आगे चली है और इसीलिए राजस्थान में इसकी लोकप्रियता बहुत ही कम दिन में बहुत ही लोकप्रिय भी हो गई थी और यह सबसे बड़ा राजपूताना इकट्ठा करने का स्रोत भी था कि एक ही आवाज पे करनी सेना के नाम पे जितने भी राजस्थान में राजपूत के लोग थे वह इकट्ठा हो जाते थे। और उसी का जीता जागता एक उदाहरण जेएनयू में दिल्ली में जिस तरीके से लिखा गया था कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, तो उस पे भी क्या स्टेटमेंट दे रहे थे सुखदेव गोगा जी दोस्तों, वह भी आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व की बात को कैसे वह आगे ले जा रहे थे। और ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है इस हिंदुस्तान में जो क्षत्रियों के जीवित रहते ब्राह्मण और बनियों को देश छुड़वाते। हम सबकी रक्षा करने के लिए बने हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें और उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। जब यदि सरकार ब्राह्मणों को और जैन समाज को संरक्षण नहीं दे पाएगी, उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी, तो क्षत्रिय फिर से तलवार उठाएगा और अपने तलवार के बल पे उनको देश में रखेगा और उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। सुखदेव गोगा की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गुर के संपत नेहरा ने लिया है, जो कि संपत नेहरा के ऊपर भी 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या से लेकर फिरौती तक के भी मुकदमे दर्ज हैं उनके नाम से। संपत नेहरा पे यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि सलमान खान की रेकी भी कर रहा था दोस्तों, और यही संपत नेहरा सुखदेव गोगा की मारने का पूरी साजिश रखा था, पूरी प्लानिंग बनाया हुआ था। बट अभी तक राजस्थान की प्रशासन के हाथ खाली हैं क्योंकि जो हत्यारे हैं अभी तक वह गिरफ्तार नहीं हो चुके, जो कि प्रशासन सुखदेव गोगा की पत्नी शीला शेखावत को यह आश्वासन दिया है कि हम 72 घंटे के अंदर जो आरोपी हैं नितिन फौजी और रोहित राठौर को हम गिरफ्तार कर लेंगे। और यह भी खबर निकल कर आ रही है कि पुलिस प्रशासन जो 2 आरोपी हैं उनके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया है। बट राजस्थान की पुलिस के हाथ खाली हैं, अभी कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, जो कि सुखदेव गोगा को पहले से भी इनपुट मिला था कि आपकी हत्या करवाई जाएगी। बट सुखदेव गोगा राजस्थान की प्रशासन से अपनी सुरक्षा मांगती है, जो कि प्रशासन उन्हें सुरक्षा नहीं देती है। राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत से वो सुरक्षा मांगते हैं, राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार भी उन्हें सुरक्षा नहीं देती है और सुरक्षा देने में लापरवाही बरती गई और नतीजा ये हुआ कि सुखदेव गोगा के ही घर में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे द्वारा गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई।